आज हम करने जा रहे हैं एस्टेट 2021 टीजीटी साइंस के केमिस्ट्री पार्ट को। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारा आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। इस कंपाउंड का हमको आईयूपीएसी नेम बताना है। तो इसमें हमें क्या देखना होता है, फंक्शनल ग्रुप, मेन चेन, और जैसे कि अब इसमें हमको मेन चेन क्या हो जाएगी हमारी, ये वाली हो जाएगी। फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड है और कीटोन है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे नंबरिंग 1 2 3 4 5 6। तो जब हम इसकी नेमिंग करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड है और कीटोन है, तो हम कीटोन को साइड चेन में काउंट करेंगे और इसको मेन चेन में, कार्बोक्सिलिक एसिड को। तो इसकी नेमिंग क्या हो जाएगी, पहले साइड चेन का नाम लिखते हैं हम, जैसे कि 5 ऑक्सो हेक्सेनोइक एसिड। कहीं पे हमको यहाँ पे ओन दिखाई देता है, वहाँ पे ओन तब आता है जब हम इसको साइड चेन में ना लेके मेन चेन में लेते हैं। यानी कि इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन हमारा गलत है, सेकंड ठीक है, थर्ड भी हमारा गलत हो जाएगा और फोर्थ भी। तो इसका की पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ फंक्शनल ग्रुप इन आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। यानी जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो प्रायोरिटी में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर है इसका, इसके बाद में अदर ग्रुप्स का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियोप्रीन इज प्रिपेयर्ड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। यानी हमें पॉलीमर बताया गया है और इसकी मोनोमर यूनिट पूछी हुई है। तो फर्स्ट ऑप्शन में हमको क्या दिया हुआ है, 2-chloro-1,3-ब्यूटाडाइन, जो कि नियोप्रीन का मोनोमर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, 2-methyl-1,3-ब्यूटाडाइन, ये किसका मोनोमरिक यूनिट है, आइसोप्रीन का, जिसे हम नेचुरल रबड़ भी बोलते हैं। थर्ड है 1,3-ब्यूटाडाइन, तो इसकी पॉलीमरिक फॉर्म क्या हो जाएगी, पॉलीब्यूटाडाइन। एक्राइल नाइट्राइल, ये मोनोमर यूनिट है पॉली एक्राइल नाइट्राइल पॉलीमर की। तो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा हमारा फर्स्ट। नीचे इसकी हिंट दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द रिएक्शन N2 + 3H2 गिव्स यू NH3 और डेल्टा H नेगेटिव दिया हुआ है। तो इसमें हमसे क्या पूछा हुआ है, Kp और Kc में रिलेशन। तो Kp और Kc में रिलेशन के लिए क्या होता है, Kp = Kc RT और RT की पावर डेल्टा N। और यहाँ पे डेल्टा N क्या है, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स। तो इस इक्वेशन में हमको मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कितने दिए हुए हैं, 2, और मोल्स ऑफ रिएक्टेंट हैं 3 + 1 4। तो ये क्या हो जाएगा, 2 - 4 = -2। तो हमारे पास क्या रिलेशन आ जाएगा, Kp = Kc RT -2। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट। तो नीचे इसका आंसर दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द रेट कांस्टेंट फॉर सम रिएक्शन इज K = 3 × 10⁻⁻⁴ लीटर पर मोल पर सेकेंड, देन इट्स ऑर्डर इज। इसमें हमको रेट कांस्टेंट की वैल्यू दी गई है और हमें ऑर्डर पूछा गया है। तो ऑर्डर के लिए हम क्या करते हैं, रेट कांस्टेंट की यूनिट देखते हैं। ठीक है, अगर मान लो आपका ऑर्डर है N0, तो इसकी रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या हो जाएगी, मोल पर लीटर पर सेकेंड। और अगर क्या नाम है, ऑर्डर N = 1, तो यूनिट ऑफ K हो जाएगा आपका सेकेंड इनवर्स। और N = 2, तो यूनिट ऑफ K लीटर पर मोल पर सेकेंड। If N = 3, unit of K will be liter square mole -2 second inverse। तो हमें क्या दिया हुआ है यूनिट में, लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो ये किस में आया हुआ है हमारे पास, सेकेंड ऑर्डर में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कार्बोनेट और ऑफ जिंक। तो हमको और दे रखी है जिंक की, हमें ये बताना है कार्बोनेट और कौन सी इसमें। तो जो जिंक ब्लेंड है वो क्या है हमारी, सल्फर की और है। कैलामाइन जिंक कार्बोनेट है। जिंक साइड क्या है, जिंक ऑक्साइड है। और स्फेलेराइट है हमारी जिंक आयरन और सल्फर। तो हमसे क्या पूछा, कार्बोनेट और, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेकंड। Which of the following molecules represent the type of hybridization sp3, sp2, sp2, sp from left to right atom। यानी इस तरफ लेफ्ट टू राइट हमें हाइब्रिडाइजेशन बतानी है कार्बन की। और कौन सा कार्बन हमारा आंसर होगा जिसमें sp3 होगा, sp2 और sp। तो जैसे हम फर्स्ट sp3 का होता है जहाँ पे कार्बन के साथ सारे सिंगल बॉन्ड हो। और sp2 कहाँ होएगा, जहाँ पे, तो हमको इसमें हाइब्रिडाइजेशन देखनी है। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन कहाँ होगी, जहाँ पे कार्बन के सारे सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, जैसे कि CH4। sp2 कहाँ होगी, जहाँ पे एक डबल बॉन्ड होगा। और sp कहाँ होगी, जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होगा कार्बन और कार्बन के बीच में। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या है, CH ट्रिपल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड, C ट्रिपल बॉन्ड, CH। यानी कि इस कार्बन का क्या है हमारा ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड में क्या आएगा, sp। इस कार्बन का भी क्या है, एक यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है तो इसका भी sp हो जाएगा। इस कार्बन का क्या है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है तो इसका भी sp और यहाँ पे भी sp। तो सभी कार्बन्स की हमारे पास क्या हाइब्रिडाइजेशन हो गई, sp। सेकेंड ऑप्शन में क्या दिया हुआ है हमको, CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल, C ट्रिपल, CH। तो CH2 डबल बॉन्ड है यहाँ पे, तो एक डबल बॉन्ड होगा तो वहाँ पे हमें क्या मिलेगा, sp2। यहाँ पे भी क्या हो जाएगी, डबल बॉन्ड है एक, तो sp2 हो जाएगा। इस कार्बन में एक हमारे पास क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है तो sp, और इसकी भी sp हो जाएगी। थर्ड ऑप्शन में क्या है, CH3 CH डबल बॉन्ड, CH CH3। तो CH3 में क्या है, सारे सिंगल बॉन्ड हैं तो sp3। यहाँ पे C डबल C है, यानी कि एक डबल बॉन्ड है तो इसकी हो जाएगी sp2। सिमिलरली इसकी भी sp2 और यहाँ पे sp3, क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड हैं। तो फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन, फिर डबल बॉन्ड कार्बन सिंगल, फिर कार्बन, फिर ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। तो CH3 में क्या आ जाएगी हाइब्रिडाइजेशन, sp3। यहाँ पे इस कार्बन का डबल बॉन्ड है नेक्स्ट वाले से तो इसकी sp2। इस कार्बन का भी डबल बॉन्ड बना हुआ है तो यहाँ पे sp2, और इसका कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड है नाइट्रोजन के साथ तो इसमें आ जाएगी हाइब्रिडाइजेशन sp। और हमसे पूछा भी क्या हुआ है, sp3 sp2 sp2 sp। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट। यहाँ पे हमें मॉलिक्यूल दिए हुए हैं, पहले हम क्या करेंगे, इनका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, उसके बाद हम इसमें डाइपोल मोमेंट चेक करेंगे। तो फर्स्ट है हमारा NF3। तो NF3 का क्या हो जाएगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, यानी कि इसके 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं इसने, सिग्मा बॉन्ड और 1 लॉन पेयर है, तो क्या हो जाएगी इसकी sp3। तो इसमें क्या है, फ्लोरीन नाइट्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जो ये एरो का सिंबल है ये कहाँ पे हो जाएगा, फ्लोरीन की साइड हो जाएगा। और यहाँ पे लोन पेयर की तरफ इधर ऐसे जाएगा, यानी कि ये जो सारा चार्जेस है क्या हो रहे हैं, यहाँ पे डिस्पर्स हो रहे हैं। फिर हम NH3 में देखते हैं, NH3 का भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। यहाँ पे नाइट्रोजन हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो हमारी जो डाइपोल मोमेंट का सिंबल है वो एरो नाइट्रोजन की तरफ रहेगी, और जो इधर है यहाँ पे लोन पेयर की तरफ, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, सारे एरोज कंबाइन हो रही हैं और यहाँ पे डिस्पर्स हो रही थी NF3 में। तो इसका मतलब NH3 की NF3 से डाइपोल मोमेंट ज़्यादा है। थर्ड ऑप्शन में क्या दिया हुआ है हमको, BF3। BF3 की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2, क्योंकि इसमें 3 सिग्मा बॉन्ड है और लोन पेयर एक भी नहीं है, तो इनके बीच में क्या एंगल है, 120 डिग्री का। और जो एरो है
तो BF3 में हमने क्या किया था, एक ट्राइगोनल प्लेनर है और इनके बीच 120 डिग्री एंगल है, तो और इनकी जो डायरेक्शन है वो क्या है, अपोजिट है एक दूसरे की, तो ये क्या कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट क्या आ जाएगा, 0। और ये कहाँ पे आता है, जब 120 डिग्री एंगल होगा तभी आएगा। नेक्स्ट है फोर्थ हमारा CCl4, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp3, यानी कि टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। और यहाँ पे कार्बन और क्लोरीन में क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो हमारा जो एरो है ये क्लोरीन की साइड होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्पर्स हो रहा है चार्ज, और यहाँ पे सारा क्या हो रहा था, डाइपोल मोमेंट कन्वर्ज हो रहा था। तो सबसे ज़्यादा किसका होगा हमारे पास, NH3 का। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अमोनिया। Which of the following group is meta-directing group for incoming electrophile in benzene ring? इसमें क्या होता है, हमारे पास दो ग्रुप होते हैं, एक तो होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, एक होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन सा होता है, जैसे ये हमारी बेंजीन रिंग है और इसमें दो एटम्स हैं A और B। अगर B की तो इसमें हमें क्या देखना है, इन दोनों एटम में से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है। अगर B ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है A से, तो क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है, ये बेंजीन रिंग है, ये CH और यहाँ पे ऑक्सीजन। तो कार्बन और ऑक्सीजन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है, ऑक्सीजन। तो ये क्या हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में क्या हो जाता है, बेंजीन रिंग के ऊपर A की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी B से ज़्यादा होती है। फॉर एग्जांपल जैसे आपका NH2 है, OCH3 है, तो ये सभी क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या होते हैं, मेटा डायरेक्टिंग होते हैं इलेक्ट्रोफाइल के लिए, और जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। तो हमसे क्या पूछा हुआ है इसने, मेटा डायरेक्टिंग। मेटा डायरेक्टिंग में क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, यानी कि इसमें CHO आ जाएगा। ठीक है, और इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे नीचे लिखी हुई आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रोफाइल क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप फॉर इलेक्ट्रोफाइल, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, इनके एग्जाम्पल। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज सेम बॉन्ड पेयर। हमको जिसमें बॉन्ड पेयर सेम है वो ऑप्शन बताना है। जैसे N2Cl2 दिया हुआ है, O2 2 पॉजिटिव, F2 NO पॉजिटिव, CO O2 N2। तो हम इसे कैसे निकालेंगे बॉन्ड ऑर्डर, तो इसमें आप एक ट्रिक यूज़ कर सकते हो। इसमें आप टोटल इलेक्ट्रॉन्स देखोगे एटम के अंदर, यानी जहाँ पे अप टू 18 टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं वहाँ तक ये वैलिड है ट्रिक। जैसे कि जिसमें 14 इलेक्ट्रॉन काउंट आ जाएगा तो उसमें बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 15 में 2.5, 16 में 2, 17 में 1.5 और 18 में 1, यानी 14 के बाद जैसे जैसे आपका इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा ये 0.5 से बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज करेगा। ऐसा ही 13, 12, 11, 10 में होगा, यहाँ पे भी आपका 0.5 डिक्रीज करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपका N2 में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 14, तो 14 के लिए क्या हो जाएगा, 3 बॉन्ड ऑर्डर। क्लोरीन में हम सिंपली स्ट्रक्चर बना के देखेंगे तब इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा, 1। अब है हमारे पास O2 2+। ऑक्सीजन में वैसे O2 में कितने होते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये O2 पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा इसमें 14 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सॉरी O2 में होते हैं हमारे पास 16 और 2+ हो जाएगा, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन माइनस करने तो 14 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इसी तरह फ्लोरीन में कितने होते हैं, 18, तो 14 के लिए 3 बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा, 18 के लिए 1। थर्ड ऑप्शन में है NO पॉजिटिव, NO+ में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7 नाइट्रोजन और 8 ऑक्सीजन में होते हैं, और -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो 7 + 7 14 के लिए 3 बॉन्ड ऑर्डर। इसी तरह CO में 6 + 8 14 3, दोनों का बॉन्ड ऑर्डर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, और हमसे यही पूछा हुआ है। तो
फोर्थ ऑप्शन में क्या है हमारे पास O2N2। O2 में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं 16, नाइट्रोजन में 14। तो 14 के लिए बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है 3, 16 के लिए 2। तो बॉन्ड ऑर्डर सेम किस में आ रहा है हमारा थर्ड ऑप्शन में आ रहा है, NO पॉजिटिव और C कार्बन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एलिमेंट Z इज इक्वल टू 120, यानी कि जो Z एटॉमिक नंबर है वो 120 है, वुड बी प्लेस्ड इन विच फैमिली ऑफ पीरियोडिक टेबल। यानी कि अगर एटॉमिक नंबर 120 है तो वो कौन सी फैमिली में या कौन से ग्रुप में आएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले Z 120 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, फिर लास्ट आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कौन सी शेल में आते हैं वो देखेंगे। अब जैसे कि Z 120 की क्या हो जाएगी, लास्ट इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं आपके 8s2, यानी कि S2 मीन्स अल्कलाइन अर्थ मेटल। अगर NS1 होता है तब फर्स्ट ग्रुप को हम क्या बोलते हैं अल्कली मेटल्स। NS2 NP5 17 ग्रुप को क्या बोलेंगे हम हेलोजन फैमिली। NS2 NP6 क्या हो जाएगा नोबल गैस 18th ग्रुप। लेकिन हमें मिला क्या है NS2 में मिला है हमें लास्ट इलेक्ट्रॉन। तो Z को हम कौन सी फैमिली में प्लेस करेंगे अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास हाउ मेनी आयंस आर प्रोड्यूस फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स कोबाल्ट अमोनिया 6Cl2 इन सॉल्यूशन। तो हमें क्या दिया हुआ है, तो कोऑर्डिनेट कंपाउंड में क्या होता है, जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर होता है उसी एटम के आयंस बनते हैं। जब हम इसे वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो क्या बनेगी रिएक्शन हमारी, डिसॉल्व होने के बाद CONH3 पॉजिटिव प्लस में 2Cl नेगेटिव, यानी टोटल आयंस हमें कितने मिल गए हैं 1 + 2 = 3। देयरफॉर 3 आयंस आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 3। कर नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कंपाउंड कंटेन्स 4% हाइड्रोजन 24% कार्बन एंड 71% क्लोरीन, इट्स मोलर मास इज 99 ग्राम। तो हमको इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज, तो पहले हम क्या करेंगे एलिमेंट लिखेंगे, फिर इसकी परसेंटेज, फिर एटॉमिक मास। जैसे एलिमेंट हाइड्रोजन परसेंटेज 4 है, कार्बन की 24 है, क्लोरीन की 71 है। फिर एटॉमिक मास लिखेंगे हम, फिर रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स निकालेंगे, यानी कि जो परसेंटेज दी हुई है उसको डिवाइड बाय एटॉमिक मास। जैसे 4/1 24/12 71 डिवाइड बाय 35.5। यहाँ पे हमारे पास रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे, यानी कि एक दूसरे के कंपैरिजन में। फिर हम इसको सिंपलेस्ट रेशियो में देखेंगे, तो जो हमारे पास मिनिमम रेशियो आया है, मिनिमम नंबर ऑफ एटम आया है उससे डिवाइड कर देंगे सभी को। फिर ये हमारे पास सिंपलेस्ट रेशियो आ जाएगा, फिर होल रेशियो। फिर एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन के 2 एटम हैं, कार्बन के 1, क्लोरीन का भी 1, यानी एम्पेरिकल फॉर्मूला हो जाएगा CH2Cl। और मास कितना हो जाएगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला का मास है 12 + 2 + 35.5 49.5 ग्राम। और जबकि हमको जो मोलर मास दिया वो 99 ग्राम दिया हुआ है, यानी कि इसका डबल दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए 2 × में एम्पेरिकल फॉर्मूला हो जाएगा, फिर इसका मास हमारे पास सिमिलर आ जाएगा मोलर मास जो हमें दिया हुआ है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2 × CH2Cl दैट गिव्स C2H4Cl2। तो ये ऑप्शन हमको कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन 3 में। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है C3H8 + O2 gives you CO2 + water. For the above balance equation A, B, C, D and E are respectively. यानी जो हमें कोफिशिएंट दिया हुआ है A, B, C, D, E, हमें ये बताना है इसमें स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो हम पहले क्या करेंगे, कार्बन को बैलेंस करेंगे दोनों, बोथ साइड, रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड। जैसे यहाँ पे C3 है तो यहाँ पे
डी को हम क्या कर देंगे 3 कर देंगे। और इसी तरह उसके बाद हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड। यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने एटम है 8 एटम है और यहाँ पे 2 है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 4 कर देंगे। कार्बन और हाइड्रोजन बैलेंस होने के बाद हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। ठीक है, तो ये आप देख लो, इसमें बैलेंस करके दिखाया हुआ है स्टेप बाय स्टेप। तो ऐसे करने से हमें क्या मिलेगा 1 5 3 4, जो कि 4th ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। हमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन बतानी है कौन से मॉलिक्यूल में है, जो आपको ऑप्शन में दिया हुआ है। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स। और सिग्मा बॉन्ड्स कैसे निकालेंगे, जितने भी सेंट्रल एटम के साथ एटम अटैच होंगे वही नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा। और फिर हम लोन पेयर देखेंगे, जैसे कि NH4 पॉजिटिव, तो यहाँ पे H4 है, यानी कि ये 4 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। और लोन पेयर इस पे कितना रह जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, क्योंकि अपना एक लोन पेयर किसको हाइड्रोजन के साथ एक्स्ट्रा बॉन्ड बनाने में चला जाएगा, तो इसकी क्या हो जाएगी sp3। इसी प्रकार SF4 में क्या हो जाएगा, 4 सिग्मा बॉन्ड है और 1 लोन पेयर है, तो sp3d। XeF4 में 4 सिग्मा बॉन्ड 9 और 2 लोन पेयर हैं, तो इसका हो जाएगा sp3d2। XeOF4 में क्या होगा, 5 सिग्मा बॉन्ड 1 लोन पेयर sp3d2। तो हमें क्या बतानी है sp3d हाइब्रिडाइजेशन कौन से मॉलिक्यूल में है, SF4 में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, डेल्टा G फॉर ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। डेल्टा G की वैल्यू पूछी हुई है, वो इक्वल टू 1 होएगा या नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। तो इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, डेल्टा G इज इक्वल टू 0। और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए क्या होता है, डेल्टा G नेगेटिव है, यानी कि लेस देन 0। फॉर नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस डेल्टा G पॉजिटिव, और पॉजिटिव मतलब G से 0 से वैल्यू ज़्यादा होगी, तो डेल्टा G ग्रेटर देन 0। तो हमें क्या पूछा हुआ, स्पॉन्टेनियस में क्या आ जाएगा, डेल्टा G लेस देन 0। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ए सॉल्यूशन कंटेन्स 3 कंपोनेंट्स A, B एंड C 0.2 मोल ईच, देन सम ऑफ देयर मोल फ्रैक्शन इज। तो हमें पता है जब भी हम सारे कंपोनेंट्स को ऐड करेंगे तो हमें 1 ही मिलता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, सम ऑफ मोल फ्रैक्शंस ऑफ ऑल कंपोनेंट्स इज ऑलवेज 1। A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन का हो जाएगा 3। इसमें 0.2 मोल का यूज़ नहीं है, ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोनोलिसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कीन गिव्स प्रोपेन 2 ऑन एंड मीथेन नल। तो ओजोनोलिसिस में हमें क्या देखना होता है, जहाँ पे भी डबल बॉन्ड बनेगा कार्बन और कार्बन के बीच में, जैसे कि यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है, तब हम इसकी ओजोनोलिसिस करेंगे तो क्या करेंगे, हम इस दोनों बॉन्ड को ब्रेक करके यहाँ पे ऑक्सीजन अटैच कर देंगे कार्बन के साथ। ये हमारे पास प्रोडक्ट मिल जाएगा हमको। इस ट्रिक से आप इसको कर सकते हैं आसानी से बिना रिएक्शन मैकेनिज्म के। तो इसमें जैसे कि, और यहाँ पे फिर हम देख लेंगे क्या अल्काइल ग्रुप है या हाइड्रोजन है, वैसा ही यहाँ पे अटैच कर देंगे। अब हमको ऑप्शन फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, 2 मिथाइल प्रोपीन। तो हम क्या करेंगे, पहले इसका स्ट्रक्चर लिखेंगे, 2 मिथाइल प्रोपीन, फिर डबल बॉन्ड कहाँ पे है, फिर वहाँ से जहाँ पे डबल बॉन्ड है वहाँ पे हम क्या कर देंगे, ऑक्सीजन को अटैच कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे अगर यहाँ से ब्रेक को बॉन्ड करोगे तो क्या बन जाएगा, ये HCHO, फिर बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है वहाँ पे प्रोपेन 2 ऑन। सिमिलरली अगले नेक्स्ट ऑप्शन में भी हम इसी प्रकार पहले स्ट्रक्चर बनाएंगे। जैसे ब्यूट 1 इन फर्स्ट पोजीशन पे हमको डबल बॉन्ड दिया हुआ है, तब हम इसको यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करेंगे ओजोनोलिसिस से, तो क्या होगा, मिथेनल और हमको प्रोपेनल मिलेगा।
फिर थर्ड ऑप्शन में प्रोपीन दिया हुआ है, इसका हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। प्रोपीन में भी फर्स्ट पोजीशन पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। फिर हमें क्या मिलेगा, मिथेनॉल और इथेनॉल। लास्ट ऑप्शन में दिया हुआ है हमको ब्यूटूइन। अब की बार क्या है, हमारा सेकंड पोजीशन पे है डबल बॉन्ड। जब हम इसको सेकंड पोजीशन पे ब्रेक करेंगे तो क्या मिल रहा है हमको, यहाँ पे सिमेट्री मिल रही है, यानी सिमेट्री है तो दोनों मॉलिक्यूल हमको सेम मिल जाएंगे यहाँ पे। तो क्या मिलेगा यहाँ पे, इथेनॉल। और हमसे पूछा क्या गया हुआ है, प्रोपेन 2 ऑन एंड मिथेनॉल, जो कि हमें फर्स्ट ऑप्शन में मिल गए हैं, मिथेनॉल प्रोपेन 2 ऑन। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपीन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको क्या दिया हुआ है, प्राइमरी अमाइन दिया हुआ है, क्लोरोफॉर्म और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तीनों हीट के प्रेजेंस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट क्या बनेगा, हमें ये बताना है। तो हमको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें से। तो हम पहले क्या करेंगे, इसका मैकेनिज्म देखेंगे। तो जो इसका मैकेनिज्म है वो क्या होगा, 3 स्टेप में होगा। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, KOH रिएक्ट करेगा क्लोरोफॉर्म के साथ CHCl3, तो यहाँ पे कार्बिन की फॉर्मेशन हो जाएगी। सेकंड में क्या हो जाएगा, अमाइन और कार्बिन में रिएक्शन होगी। और थर्ड में स्टेबल प्रोडक्ट बन जाएगा जो लास्ट में आइसोसाइनाइड होगा। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ है, फर्स्ट स्टेप में KOH ने यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया है, बेस एसिड के साथ, एसिड के लिए H चाहिए उसे, और ऐसे रीअरेंजमेंट करके क्या बन जाएगा, हमको कार्बिन मिलेगा। फिर कार्बिन क्या हो जाएगा, हमारा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है कार्बिन, तो क्या करेगा, अमाइन ग्रुप अपने लोन पेयर कार्बन को डोनेट कर देगा। फिर रीअरेंजमेंट और रिमूवल ऑफ HCl के बाद हमें क्या मिलेगा, ये वाला प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, आगे फर्दर इसमें फिर से एलिमिनेशन होगा, हाइड्रोजन और क्लोरीन फिर से निकलेंगे और क्या बनेगा हमें, हमारे पास आइसोसाइनाइड RNC। ठीक है, और ये रिएक्शन कब पॉसिबल होगी, जब प्राइमरी अमाइन होगा, क्योंकि अगर सेकेंडरी टर्शियरी होगा तो वहाँ से हाइड्रोजन रिमूव नहीं होगा। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका 4th आइसोसाइनाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन कंपोनेंट ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक। फोटोकेमिकल स्मोक का कौन सा कंपोनेंट नहीं है, हमें इसमें ये बताना है। तो हम क्या करेंगे, पहले रिएक्शन देखेंगे फोटोकेमिकल स्मोक में क्या होती है, फिर कौन कौन से जो कंपोनेंट है वो आएंगे इसके अंदर। तो केमिकल रिएक्शन ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक, इसमें क्या होता है, जो हमारा नॉक्स होता है नाइट्रोजन ऑक्साइड, यूवी रेडिएशन से रिएक्ट करता है फोटोलाइसिस, यानी कि लाइट की हेल्प से। तो क्या बनाएगा यहाँ पे, नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। ये नेसेंट ऑक्सीजन क्या करती है, O2 के साथ रिएक्ट करके ओजोन बनाती है। फिर ओजोन क्या करेगा, NO को फर्दर ऑक्सीडाइज कर देगा, यानी कि NO से फिर से ये NO2 बन जाएगा और ये O2 बन जाएगा। तो एक यहाँ पे यूज़ हो गई है आपकी नेसेंट ऑक्सीजन, लेकिन ऐसी बहुत सारी वो बनती है ये रिएक्शंस। तो ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है वो क्या करती है, हाइड्रोकार्बन के साथ रिएक्शन करके फ्री रेडिकल जनरेट करती है। और फ्री रेडिकल जो होते हैं वो बहुत ही रिएक्टिव होते हैं, आगे ये रिएक्ट करते रहते हैं और आगे फर्दर फ्री रेडिकल जनरेट करते रहते हैं और लास्ट में एक कंपाउंड बनाते हैं जिसे हम बोलते हैं पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट RCO3NO2, यानी कि इसमें आपका परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट है, ओजोन है और क्या है, नाइट्रिक ऑक्साइड है। तो इन सभी की फॉर्मेशन होती है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, नाइट्रिक ऑक्साइड कहाँ पे गया, सॉरी ये। तो इसमें हम CFC कहीं पे भी यूज़ नहीं आया, तो हमसे यही पूछा है, नॉट ए कॉमन कंपोनेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा 4th।